प्यारे मित्रों, एक बात आपसे कहना मैं ज़रूरी समझ रहा था कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर जब हम लोग के बीच में आई तो मेरा पूरा परिवार प्रभावित हो गया। मेरे बेटे ने जब मेरी तबीयत ख़राब हुई तो जिला अस्पताल से एक डॉक्टर ले आए। मेरी धर्मपत्नी और मेरे दोनों पोते और स्वयं अपना और अपनी धर्मपत्नी का चेकअप कराया। तो उस चेकअप में हम लोग 4 लोग प्रभावित निकले, जिसे कोविड पॉजिटिव कहा गया है। मैं था और मेरी धर्मपत्नी और मेरा एक पोता और पोती, ये चारों लोग कोविड से पॉजिटिव आए। हम सब लोगों ने बड़े धैर्य से और संयम से इस पॉजिटिव का सामना किया और डॉक्टर ने हिदायत दी कि आप लोग घर में ही आइसोलेट हों। कोई ज़्यादा कठिनाई आएगी तो अब अस्पताल की आप मदद ले सकते हैं। तो एक कमरे में हम आइसोलेट हो गए, दूसरे कमरे में हमारी धर्मपत्नी हो गई और तीसरे कमरे में दोनों बच्चे हो गए। इन तीनों कमरों में एक तरह से अस्पताल समझिए हो गया और एक दूसरे से मिलना जुलना भी लगभग बंद सा हो गया। मेरी छोटी बहू पूनम ने इस कार्यभार को संभाला और बारी बारी से हम सब लोगों को देखती रही और सेवा करती रही। समय समय पर दवाओं को देना, समय समय पर खाना देना और स्टीम करना और काढ़ा पिलाना और जूस देना, इन सब का कार्यभार हमारी छोटी बहू पूनम ने ही संभाला और बड़े धैर्य और लगन निष्ठा से सास ससुर की सेवा की। दोनों बच्चे तो जल्दी हफ्ते भर में ठीक हो गए, लेकिन मेरी धर्मपत्नी को थोड़ा समय लगा। मेरी धर्मपत्नी ने 15 दिन में वो ठीक हो गई, लेकिन मेरा ठीक होना थोड़ा समय लग गया। मैं कुछ ज़्यादा ही अस्वस्थ हो गया था। 15 दिन तक तो मुझे बिल्कुल होश नहीं रहा और ये लग रहा था कि अस्पताल में भेज दिया जाएगा, लेकिन परिवार में बेटे और बहू ने दोनों ने कहा कि नहीं, यहीं हम लोग देखेंगे और ठीक कर लेंगे। बेटे ने बराबर अस्पताल से संपर्क रखा और संपर्क की वजह से मेरा स्वास्थ्य थोड़ा बहुत नॉर्मल होने लगा। बुखार चला गया, खांसी ख़त्म हो गई और जो कै भी हो रही थी वो भी ख़त्म हो गई और जो पेट गड़बड़ करता था वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो गया। तो इस तरह से मुझे लगा कि मैं 1.5 महीने के अंदर थोड़ा बहुत स्वस्थ हो गया और थोड़ी कमज़ोरी बढ़ रह गई। मैं सभी अपने परिवार के जो भी सदस्य हैं भारत के या अपने नगर के जो नागरिक हैं, वो अपने परिवार में इस तरह का माहौल रखें, खुशनुमा माहौल रहे। डर किसी बात का भी नहीं होना चाहिए। मैं डरा नहीं था कि मैं कोविड से ख़त्म हो जाऊंगा, बल्कि मैं सोच रहा था मैं कोविड को जीत करके फिर सामने सबके आऊँगा। मेरी उम्र इस समय 73 साल की है और इस अवस्था में मैं इस जंग को अपनी बहू के और अपने बेटे के सहयोग से जीत गया। मैं आप सबको भी अपनी सलाह देता हूँ कि आप लोग सब परिवार में सब मिलजुल कर रहें, खुशनुमा माहौल रखें और माता पिता की सेवा में कटिबद्ध रहें। कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अगर शायद मेरे बेटे और बहू इस समय नहीं होते तो मैं भी अकेला पड़ जाता, लेकिन उनके सहयोग से और उनके लगन से और उनकी निष्ठा से मैं अस्पताल जाने से बच गया। अस्पताल जाना एक
अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन जब हालत ज़्यादा ख़राब हो तो उनकी मदद, डॉक्टरों की मदद लेनी चाहिए। और मेरे बेटे ने डॉक्टरों से निरंतर संपर्क रखा और बहू निरंतर घर के जो दवाएं देनी थी या जो चीज़ की आवश्यकता पड़ती थी, खाना पीना, स्टीम देना और जूस देना और सब चीज़ों की वो बहुत हिदायत से हम लोग का ख्याल रखती थी। तो मैं आप सबसे, परिवार वालों से यही निवेदन करता हूँ कि इसके संक्रमण काल में आप सब लोग मिलजुल कर एक रहें और एक से ही अनेकता, स्वतंत्रता और खुशी प्राप्त हो सकती है। और आपको मन की दूरी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि मन की दूरी जब होने लगती है तो व्यक्ति आपस में टूटने लगता है। तन की दूरी जरूरी है, क्योंकि कहा भी गया है कि 2 गज दूरी मास्क जरूरी। तो आप सबसे भी निवेदन है कि कोरोना काल का संक्रमण कम जरूर हुआ है, लेकिन समाप्त नहीं हुआ। तो इस दौर में आप सब अपनी मन की दूरी को दूरी न बनाएं, तन की दूरी को बनाएं और प्रेम और सौहार्द से रहने की चेष्टा करें। मैं सभी अपने भारतवासियों से और अपने सभी मित्र बंधुओं से ये आग्रह करता हूँ कि अवश्य इस संक्रमण को जीतने की अपने पूरे परिवार के साथ तैयारी रखें। और मेरा विश्वास है कि जब हम सब एक होंगे और आपस में एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, ख़ासकर वृद्ध लोगों का, तो आज निश्चित मान लीजिए कि इस समय वृद्धों की और बच्चों की दोनों की बड़ी ज़रूरत है कि सेवा मन से, लगन से करें और साथ दें।